Hello, 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 hello. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वर्ल्ड एसएमएस गाइस चैनल। यार जब से हम लोगों का वीडियो मतलब इंस्टाग्राम में जब रील वायरल हुआ है ना, तब से मेरे पास बहुत ही क्वेश्चंस आए हैं। यानी क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड कभी और करेंगे, बट एक कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत ही लोग पूछ रहे हैं, अभी भी पूछ रहे हैं, इनफैक्ट आज ही पूछा था। तो हाँ, ये सारे क्वेश्चन है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहुत लोगों ने पूछा, और वो है कि मैंने बेला का सीट कैसे रेडी किया, कैसे इंस्टॉल किया। ये कॉमन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को जानने से पहले मैं बेला का सीट आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज बेलास सीट। अभी इस सीट के बारे में मतलब मेरे बाइक के पीछे लगा के जब दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर उसके बाद इसका डायमेंशन क्या है, इसका वेट कितना है, मुझे कितना पड़ा, सब आप लोगों को बताऊंगा। पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने ये कहाँ से बनवाया था। तो चलो पहले उस वेल्डर के पास जाते हैं जहाँ से मैंने ये बनाया। ये आसाम में है, वैसे कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मेरे पास पहले से ही था, तो वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, वेल्डर के पास जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपना इंस्पिरेशन या तो आइडिया इसी फोटो से लिया था। जैसे कि आप लोग देख पा रहे कि जर्मन शेपर्ड इस अपने सीट पे बैठा हुआ है, बहुत ही कुशनिंग अच्छा है और उसका साइज़ भी अच्छा है। इसी का आइडिया लेके मैं अपने वेल्डर के पास गया था। हालांकि मैं ये जो सीट है उसको भी ऑर्डर करने की सोचा था, मगर ये थोड़ा सीट एक्सपेंसिव है और ये बाहर से आता है, इंडिया में कहीं नहीं बनता है, तो इसीलिए मुझे अपना बनाना पड़ा। तो चलो वेल्डर के पास चलते हैं। गाइस मैं आ गया हूँ, ये बोलने नहीं देती है। गाइस मैं आ गया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि बाइक के पीछे जो ये मेरा बेला का जो कैरियर लगा हुआ है ना, देखने में कैसा है, आप लोगों को अच्छी तरह सामने से दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिए। ओके दोस्तों, सो ये है बेला का सीट। थोड़ा सा सामने आइए। तो ये देखिए, ये बेला का सीट है। जब बाइक में इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सा इस तरह का लगता है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सीट यहाँ पे लगाने के बाद अलाइनमेंट, क्योंकि अलाइनमेंट अगर ठीक नहीं होगा, आपका डॉगी अगर यहाँ पे बैठता है तो डॉगी अगर ऐसा ढलान है तो आपका डॉगी उस तरफ चला जाएगा, इस तरफ ढलान होगा तो आपका डॉगी इस तरफ आ जाएगा। इसलिए अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है और अलाइनमेंट ठीक करेगा वेल्डर ही। तो इसीलिए जब आप अपना बाइक वहाँ पे लेके जाते हो, जब तक वेल्डिंग करके अलाइनमेंट पूरा ठीक नहीं होता तब तक आप लेके नहीं आना। सबसे पहला है वेल्डिंग। तो ये सीट बनने के बाद आप लोगों ने देखा कि ये पूरा फ्रेम ही था। तो सबसे पहले मैंने ये प्लाई लगाया था। तो प्लाई लगाने के बाद मैंने नीचे से स्क्रू लगा के इसको फिक्स कर दिया। तो ये क्या हुआ कि अगर मैं लोहे का फ्रेम ही लगा देता तो ये भारी हो जाता। और तो ये प्लाई लगाने के बाद ये पूरा फिक्स हो गया। अब मैं आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसको मतलब पकड़ के रखने के लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं अपने मोटरसाइकिल में। सबसे पहला पॉइंट है ये हीरो एक्सपल्स के बारे में बोल रहा हूँ। देखिए, हीरो एक्सपल्स में आपका ऐसे सबके बाइक के ऊपर डिपेंड करता है और सबका आप कैसे मॉडिफाई करना चाहते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जिस हिसाब से मुझे लगा और मैंने वेल्डर को जिस हिसाब से दिखाया उस हिसाब से ही उसने बनाया है। तो मेरे मोटरसाइकिल में ऐसे एक्सपल्स में ऐसे 4 पॉइंट्स है, 1 2 और दूसरे साइड में 2 है। तो इस पट्टी से ये पट्टी ला के मैंने यहाँ पे छेद करके स्क्रू डाल के इसको फिक्स किया है। और दूसरी तरफ भी एक पट्टी है सेम वैसा ही, और उसको लगा के ऐसे फिक्स किया है। अभी इसका एक और चीज़ है, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। आप इस तरफ आइए। यहाँ पे इस मोटरसाइकिल में हर मोटरसाइकिल के पीछे बैक ग्रैब रेल रहता है। बैक ग्रैब रेल वो होता है जिसमें आपका ऐसे ही निकलता हुआ रहता है ना। मेरा क्या है कि मेरा ज़्यादा ऑफ रोडिंग की वजह से मेरा ये टूट गया था, इसीलिए अभी मैंने लगाया नहीं है। अदरवाइज़ ये जो 4 पॉइंट्स है ना, आपको 4 होल्स दिख रहा है, ये 4 नट इस बैक ग्रैब रेल पे लगता है और ये बिल्कुल फिर हिलता ही नहीं है। अभी मैंने ऐसे फोल्डेबल बना के रखा है बिकॉज ये अभी है नहीं। तो एक थोड़ा सा क्लिप आप लोग देख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स का आपको पता चल गया। अगर ये यहाँ पे लगा रहता है ना तो ये हिलता नहीं है। ये मेरा टूट जाने की वजह से ये स्क्रू आके
यहाँ पे छेद हो गया था। जो आप लोगों ने अगर मेरा वीडियो फॉलो करते हुए आ रहे हो तो आप लोगों को पता चलेगा। ये बेसिकली ऐसे बैठ जाता है। तो अगर ये 4 पॉइंट पे लग जाता ना तो ये सीट बिल्कुल ही हिलता नहीं। अभी जैसे मैंने आपको इसको ऐसे फोल्ड करके दिखाया ना, ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल लग जाता है। और अगर ये सैडल स्टे अगर नहीं होता तो मेरा बाइक ये हैंडल नहीं कर पाता, ये और ख़राब हो जाता और शायद ये बिल्कुल छेद होके ना यहाँ पे लाइट पे लग जाता। तो ये देखिए, ये जॉइंट से ये बच गया और ये काफ़ी अच्छा वेल्डिंग करके रखा है, इसीलिए ये बचा हुआ है। अगर आप लोग और भी इसको मजबूत बनाना चाहते हो और ना हिले, तब आप एक काम कर सकते हो। जैसे कि आपके मोटरसाइकिल में ना, इस वाले मोटरसाइकिल में एक्सपल्स में आपका यहाँ पे तो देखिए ये पॉइंट्स है, तो यहाँ पे भी आप लोग ऐसा अलग पट्टी लगवा सकते हो। मतलब आप पीछे से यहाँ से लाके यहाँ पे एक पट्टी लगा सकते हो। ये आपके अपने मॉडिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे लगाओगे। तो ऐसा ही है, 1 2 3 4 लगा सकते हो। मैंने 4 यहाँ पे लगाया था। तो बेसिकली यही है पॉइंट्स जिससे मेरा मोटरसाइकिल का ये फिक्स होके रखता है। अभी इस मोटरसाइकिल में ये सीट है ना, इस सीट का मैं आपको डायमेंशन बता देता हूँ। ये है 1.5 फुट और बिल्कुल यहाँ से और यहाँ तक ये है 3 फुट। यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और यहाँ तक है ये 2.5 फुट। क्योंकि बेला के हिसाब से, मेरे डॉगी के हिसाब से मैंने ये सीट बिल्कुल बनाया है और थोड़ा सा स्पेस छोड़ा है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि कम स्पेस छोड़ते हैं तो इन लोगों का मूवमेंट करने का जगह नहीं रहता है, हिलने का जगह नहीं रहता है। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि ये आप लोगों के ऊपर एग्जैक्टली डिपेंड करता है कि आप लोग इससे सीट कैसे बनाते हो। मैंने अपने हिसाब से बनाया था, बहुत ही कम टाइम पे मैंने बनाया था बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लास्ट है कि मुझे ये कितना पड़ा था, हाँ बजट में बता देता हूँ। मुझे देखिए, मैंने असम पे बनवाया था। असम पे आपका वेल्डर बहुत ही चीप है, तो ये मुझे 2700 में पूरा हो गया था। और इसमें एक बात तो कहना भूल गया था कि कुशन, अभी मैंने कुशन हटा के रखा है। इसमें बेला का कुशन आता है जो अलग से स्पंज देके मैं फिर इसको वाटरप्रूफ कवरिंग दे देता हूँ। क्योंकि वाटरप्रूफ कवरिंग अगर नहीं देते हैं तो क्या होता है, कभी कभी आपके डॉगी इस सीट पे पेशाब भी कर सकता है और पॉटी भी कर सकता है। उस मोमेंट में अगर आपका वाटरप्रूफ नहीं होगा तो ये आपको साफ़ करने के लिए दिक्कत हो जाता है। अगर वाटरप्रूफ होता है तो आप पानी लगा दो, बस साफ़ हो जाता है। दोस्तों, कुशन और कंफर्ट के लिए आप लोग ये फोटोज़ का रेफरेंस ले सकते हो। यहाँ कुशनिंग बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है एंड आई एम श्योर कंफर्ट भी होगा। डिब्रूगढ़ मेरा शहर असम में ऐसा कोई बना नहीं पाता, इसीलिए मैंने अपना ही जुगाड़ लगाया था कुशनिंग का। मगर बेला के लिए इन द फ्यूचर मैं ऐसा सीट बनाऊंगा। सो दैट्स इट गाइस। एक बार मैं बेला को यहाँ पे बिठा के आप लोगों को दिखाता हूँ। उसको वहाँ पे बांध के रखा है। थोड़ा सा डिसबैलेंस तो हो जाता है, पर हाँ ये ऐसे बैठती है और इसको ये जो लीश है मैं इसको पीछे टाई कर देता हूँ और वो फिर ट्रिप के लिए रेडी हो जाती है। हालांकि मैं इसको इस तरफ नहीं रखता हूँ, वो इस तरफ बैठी चला जाता। तो ऐसे वो आराम से बैठ जाते हैं और बाइक थोड़ा सा टेढ़ा है ना, एक बार सीधा कर जाने के बाद ये बिल्कुल अच्छी तरह ऐसे बैठ जाती है। ओके गाइस, सो आज का वीडियो इतना ही था। एक और चीज़, अगले वीडियो में मैं क्या दिखाऊंगा आप लोगों को दिखाई देता हूँ पहले से ही। देखिए, ये है बेला का गॉगल्स। बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि ये मैं बेला का ये चश्मा मैं कहाँ से लेके आया, क्योंकि डॉगी का चश्मा बहुत जगह पे नहीं मिलता है। मिलता तो है मगर बहुत अच्छा फिटिंग और अलाइनमेंट नहीं होता है। तो ये बेला का एक चश्मा है, ये मैंने कहाँ से लिया था मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड जय असम।